हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज देता रहेगा तो एक्स उसके ऊपर बार और मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल काउंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, हम केवल ये बता कर नहीं, इसका एग्जाम्पल भी करवाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमको कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा है ओवर 10 days a corporation has tracked the quantity of goods। यानी कि अगर हम डायरेक्ट इतना लंबा ना लिख के डायरेक्ट लिखा जाए तो मेरे पास एक डेटा है जिसमें बोल रहा है कि पर डे डेज और नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। डायरेक्ट आता है, पूरा ये रामायण नहीं लिखता है। पहले दिन में 15 प्रोडक्ट सेल हुआ, दूसरे दिन 18, तीसरे दिन 14, चौथे दिन 20, पांचवें दिन 22, छठे दिन 17, सातवें दिन 16, आठवें दिन 21, नौवें दिन 19 और 10वें दिन 23। ठीक है, तो ये मेरा डेटा दिया हुआ है। पहला दिन 15, दूसरे दिन 18, तीसरे दिन 14, चौथे दिन 20। ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड है पर डे के अनुसार। जब हमको इसका मीन निकालना है तो सिंपल करेंगे सम ऑफ ऑल वैल्यूज। ठीक है, ये मेरा टोटल वैल्यू हुआ। तो 15 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 23, और इसको डिवाइड करेंगे काउंटिंग नंबर्स। टोटल काउंटिंग वैल्यू कितना है? 10, 10। तो इन सभी को सम करने पे आएगा 185 डिवाइड बाई 10। तो मेरा जो आंसर आया वो आया 18.5, और यही मेरा क्या हो गया? मीन हो गया। इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालना सिंपल है, जैसे हम लोग एवरेजिंग करते थे वही करेंगे। एवरेजिंग में भी यही काम करते थे, जो डेटा दिया हुआ था उन सबको पहले सम करते थे और नंबर ऑफ डेटा से उसको डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं मीडियन पे। मीडियन को एक और नाम से बोलते हैं मिड वैल्यू। मीडियन एक तरीके से मेरा बोला जाता है मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू दो तरीके से भी कैलकुलेट होता है इसमें। एक, अगर मेरा डेटा ऑड रहा तो, और अगर मेरा डेटा इवन रहा तो। ठीक है, इसको हम बाइफरकेट कर देते हैं। अगर मेरा डेटा ऑड रहा तो क्या करेंगे, और अगर मेरा डेटा इवन रहा तो क्या करेंगे। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल लिखते हैं कि मान लीजिए, पहले फॉर्मूला लिख लिया जाए। और रहेगा तो सिंपल करेंगे
n+1/2, ठीक है। और यही अगर मेरा इवन रहेगा तो n/2 प्लस n/2 + 1, ये सब टर्म है, ये क्या है, टर्म है, ये भी टर्म है, टर्म होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो बनेगा कैसे, फिर से एक क्वेश्चन देता है। अगर मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही चलते हैं, रामायण नहीं लिखते हैं। 73948, सपोज ये मेरा वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है इसका मीडियन निकालिए। तो सबसे पहले इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 4 7 8 9। अब इसको काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि ये टोटल काउंट वैल्यूज कितने हैं, 5। और ये 5 मेरा क्या है, ऑड है। तो 5 मेरा जब ऑड है तो यहाँ पे फार्मूला जो लगेगा वो ऑड का लगेगा। तो ऑड का फार्मूला क्या होता है, n+1/2, n+1/2 टर्म। तो इसको करेंगे, n कितना था 5 + 1/2 यानी कि 6/2 आया क्या, थर्ड टर्म। कौन सा टर्म, थर्ड टर्म। तो काउंट करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड टर्म मेरा कितना आया था, 7 दिया हुआ, यानी कि मेरा मीडियन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 7 होगा। इसी का एक और क्वेश्चन समझते हैं। अगर मेरा इवन दिया रहा तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन लेते हैं, 12 5 8 10 14 और 7, ठीक है। ये मेरा दिया हुआ है और इस पे अगर हमको फाइंड करना है मीडियन, तो ये मेरा कौन सा देता है, ये इवन देता है मेरा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको काउंट करिए, पहले इसको अरेंज करिए तो कितना आएगा, 5 8 5 7 8 10 12 और 14। तो इसका टोटल काउंट नंबर कितना हो गया, 6 1 2 3 4 5 6, और 6 मेरा क्या है, इवन है। तो 6 मेरा इवन है तो इसमें फिर से वही काम करेंगे, लेकिन इसमें डबल हो जाएगा। क्या होगा, पहले होगा n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, ठीक है। भाई लोग, राइटिंग थोड़ा सा मेरा सही नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा तो सारी कुछ समझ में आएगा। और अगर समझ में ना आए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस पे और अच्छे से डिटेल्स वीडियो भी बनाया जा सकता है, ठीक है। नंबर कितने थे, 6/2, यहाँ पे भी 6/2 + 1, तो ये कौन सा आ जाएगा, थर्ड, प्लस ये कितना आ जाएगा, 3 और 1 4th। तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म 1 2 3, थर्ड टर्म है मेरा 8 और फोर्थ टर्म है मेरा 10, और ये पूरे फॉर्मूला में क्या था, डिवाइडेड बाई 2 था, तो यहाँ पे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 18/2, यानी कि अब मेरा जो इसका मीडियन आया
वाया 9। ठीक है, सिंपल है। इसको हम इतना फार्मूला से भी अगर नहीं करना चाहें, मान लीजिए ये सिंपल 1 नंबर में आया है, ठीक है, और ये डायरेक्ट कोई पूछा तो उसमें भी हमको इतना कुछ करने का, कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट माइंड से भी कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है, तो पहले इसको अरेंज कर लेंगे, और अरेंज करके मीडियन का मतलब हम बताए हैं मिडिल, यानी कि सेंटर का वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस वाले डेटा में जो ये और डेटा था, इस वाले डेटा में सेंटर वैल्यू कौन है? 7। तो देखिए मेरा मीडियन भी आंसर कितना आया था? 7। इस वाले में देखिए ये इवन था, तो यहाँ पे सेंटर ये दोनों कहलाएगा। तो जब सेंटर ये दोनों कहलाएगा तो वैल्यू भी यही दोनों होगा। लेकिन कोई भी डेटा का सिंगल रिजल्ट होता है, डबल नहीं। तो इसका क्या करेंगे, क्योंकि ये तो इवन डेटा था तो 2 आ रहा है सेंटर में, तो दोनों को प्लस करके आधा कर देंगे, दोनों को प्लस करके आधा कर दिए, वही सेम चीज़ आया। ठीक है, तो ये था मेरा मीन और मीडियन। अब आते हैं मोड पे, कि इंडिविजुअल सीरीज का मोड कैसे कैलकुलेट होता है। वो भी बहुत इजी है, कोई उसमें अलग से कुछ खास नहीं है। मोड के लिए